अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मैं शेख मोहम्मद हारून सलाउद्दीन अयूबी, मेमोरी उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी से। आज हम मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड सबक नंबर 4 माशी मनसूबाबंदी, जिसमें जीएसटी हम देख रहे हैं। जीएसटी की पहली मश्क और इसका बेसिक हम इससे पहले की वीडियोस में समझ चुके। अब हम इस वीडियो में मश्क नंबर 4.2 प्रैक्टिस सेट 4.2 की मिसालें किस तरह से हल करेंगे समझते हैं। तो चलिए देखते हैं 4.2 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए उर्दू और दोनों सेम इंग्लिश वाले दोनों के लिए क्वेश्चन रेडी है। चेतना स्टोर्स पेड टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज़ 1,05,500 एट द टाइम ऑफ परचेस। यानी चेतना स्टोर ने 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 तक की हुई खरीदारी पर 1,05,000 रुपये जीएसटी दिया। कितना? 1,05,000 रुपये उसने ख़रीदते वक्त जीएसटी दिया। और कलेक्टेड जीएसटी 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। और सेल के दौरान यानी फ़रोख्त के वक्त उसने चेतना स्टोर ने 1,22,500 रुपये टैक्स वसूल किया। यानी एक महीने का पूरा टैक्स जीएसटी जो है टैक्स जो है वसूल किया 1,22,500। और जब ख़रीदा था, जब अशिया ख़रीद के लाया था चेतना स्टोर वाले ने, तो 1,05,000 रुपया वो उसने जीएसटी या टैक्स पेड किया था। तो फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। तो चेतना स्टोर के ज़रिए जो जीएसटी अदा किया जाएगा, चेतना स्टोर के ज़रिए हुकूमत के अकाउंट में, यानी कि सीजीएसटी और एचजीएसटी कितना अदा किया जाएगा, जीएसटी कितना अदा किया जाएगा, वो हमको मालूम करना है। तो यहाँ पे जीएसटी पूछा है, सिर्फ जीएसटी पूछा है, जीएसटी पेएबल कितना है, तो हमको सिर्फ जीएसटी मालूम करना है। तो यहाँ देखते हम सवाल किस तरह से हल करेंगे कि यहाँ पर चेतना स्टोर है, एक ही फ़र्द है और वो ख़रीदता है, लेकिन पूरे महीने की ख़रीदारी पर 1,05,000 रुपया वो टैक्स अदा करता है। तो ख़रीद के वक्त दिया जाने वाला चेतना स्टोर के ज़रिए टैक्स एट द टाइम ऑफ परचेस दिया जाने वाला टैक्स कितना है, वो 1,05,000 रुपये। तो जो ख़रीदते वक्त जो टैक्स ताजिर अदा करेगा, ख़रीद के वक्त जो टैक्स ताजिर अदा करेगा वो उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, यानी कि ITC होगा। तो यहाँ हम ITC लिख दिया उसका। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे फ़रोख्त के वक्त वसूल किया जाने वाला टैक्स। जाहिर सी बात है, ख़रीद उन्हें महीना भर ख़रीदारी की और अशिया ख़रीद के लाई और टैक्स अदा करते रहा, 1,05,000 रुपये अदा करते रहा। लेकिन वही अशिया उसने फ़रोख्त किया और फ़रोख्त करते वक्त उसने कुल जो टैक्स वसूल किया वो 1,22,500 रुपये था। तो जो उसने ख़रीद के वक्त टैक्स दिया था वो उसके लिए ITC रहेगा, याद रखिए। और फ़रोख्त के वक्त वसूल किया जाने वाला टैक्स उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट टैक्स। क्लियर होगी बात। जो टैक्स ख़रीद करते वक्त ताजिर अदा करेगा उसको वो ITC कहेगा, उसके लिए वो ITC कंसिडर करेगा। और फ़रोख्त के वक्त जो टैक्स वो ग्राहक से वसूल करेगा उसको वो आउटपुट टैक्स कहेगा। अब यहाँ से हम जीएसटी मालूम करते हैं, जीएसटी पेएबल, ये जीएसटी पेएबल है इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC। आउटपुट टैक्स में से ITC वो अपने क्रेडिट माइनस कर लेगा, यानी इतना ऑलरेडी वो पेड कर चुका है और इतना ही वसूल किया है। तो इसमें से जो फ़र्क आएगा दोनों का वो हुकूमत के अकाउंट में फिर सेंड करेगा। तो जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स हमने लिखा 1,22,500 और ITC कितना है, 1,05,000। वेरी सिंपल, दोनों की तफरीक करेंगे तो कितना जवाब आएगा, 22,000। तो यहाँ जीएसटी मालूम हो चुका है। तो चेतना स्टोर के ज़रिए अदा किया जाने वाला जीएसटी कितना है, 22,000 रुपये का सिंबल लगाएं यहाँ पे। और इस हिसाब से जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर इज 22,000 रुपीज़। तो बहुत आसान है, सवाल समझ में आया होगा और सवाल का जवाब भी आपकी समझ में आ गया कि ITC कौन सी रकम को ITC कंसीडर कर रहे हैं। वैसी रकम जो ख़रीदते वक्त ताजिर टैक्स अदा करता है उसको ITC करेगा, और फ़रोख्त के वक्त जो टैक्स वसूल करेगा उसको आउटपुट टैक्स करेगा। और जीएसटी का फार्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस ITC। ओके, ये हम जीएसटी के बेसिक की वीडियो में 4.1 की वीडियो में हमने देख चुके हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे एक नजमा है, इज़ ए प्रोपराइटर ऑफ ए फर्म। नजमा है जो कानून के मुताबिक, जीएसटी कानून के मुताबिक रजिस्टर दुकानदार की मालिक है, वो रजिस्टर अंडर द जीएसटी। ओके, जीएसटी के अंडर उसने अपने दुकान को रजिस्टर किया हुआ है। शी हैज़ पेड जीएसटी ऑफ 12,500 ऑन ए परचेस एंड कल। देखिए, ख़रीदते वक्त नजमा ने क्या किया, ख़रीद के वक्त कुल जीएसटी उसने कितना अदा किया, 12,500 रुपये है ना, 12,500 रुपये उसने अदा की। और फ़रोख्त, जाहिर सी बात है वो ताजिर है, दुकान है उसकी,
वो खरीदी, उन्हें अशिया खरीद के लाई तो 12,500 रुपये उसने GST अदा किया, और फ़रोख्त पर उसने कितना वसूल किया ग्राहक से 14,750 रुपया। ये कुल ग्राहक जितने भी ग्राहक उसके होंगे सब मिलाकर उसने जो भी वसूल किया। अब इसमें रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेंगे, इसको इनपुट टैक्स कितना रहेगा उसका, और उसके ज़रिए GST कितना अदा किया जाएगा हमको मालूम करना है यहाँ से। तो ठीक है, यहाँ जैसा हमने पहले सवाल हल किए बिल्कुल वैसे ही दूसरा सवाल भी है। चूँकि खरीद रही है नजमा, दुकान की मालिक है, और उसने ख़रीदते वक्त उसने GST जो अदा किया वो 12 GST बल्कि ख़रीद के वक्त जो टैक्स अदा किया तो वो टैक्स कितना था 12,500। तो ख़रीद के वक्त दिया जाने वाला टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस कितना है 12,500, और 12,500 उसके लिए क्या रहेगा फिर ITC, क्योंकि नजमा एक ताजिर है, जाहिर सी बात जो तिजारत करता है, जो ख़रीदता है और ख़रीद के बेच देता है वो ताजिर होगा, बिजनेसमैन होगा, और बिजनेसमैन के लिए जो ख़रीदते वक्त वो जो टैक्स अदा करेगा वो उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, वो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कंसीडर करेगा। तो ITC समझ में आ गया। यहाँ पे बोला था कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ITC, तो ये ITC उसकी अमाउंट है 12,500 जब उसने खरीदते वक्त टैक्स अदा किया था। ठीक है, अब फ़रोख्त करते वक्त वसूल किया जाने वाला टैक्स कितना वसूल टैक्स किया गया 14,750 14,750 रुपीज़ ऑन द सेल कलेक्टेड, शी कलेक्टेड है ना दिस अमाउंट। ओके, तो उसने कलेक्ट की, वो क्या होगा उसके लिए आउटपुट टैक्स होगा। बिल्कुल पहले सवाल में सिमिलरिटी है ऐसे ही। तो ख़रीद के वक्त नजमा ने जो टैक्स अदा किया था वो उसके लिए ITC हो जाएगा, और फ़रोख्त के वक्त वो जो टैक्स कलेक्ट करेगी, जमा करेगी, ग्राहक से लेगी, वो उसके लिए आउटपुट टैक्स होगा। तो GST इज इक्वल टू, तो नजमा के लिए ITC कितना, इतना सवाल पूछा था इसलिए हमको यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे नजमा के लिए ITC। ओके, ITC फॉर क्लेम बाय नजमा। ओके, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम। ओके, तो ये ITC नजमा के जरिए क्लेम किया गया, हमने इस अंदर जो सवाल पूछा गया उससे हमने उसका आंसर दे दिया। अब व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ GST पेएबल, अब GST पेएबल मीन्स नजमा के जरिए GST अदा किया जाना, GST के GST पेएबल बाय नजमा, शॉर्ट में GST भी लिख सकते हैं आप। आउटपुट टैक्स माइनस ITC, आउटपुट टैक्स में से ITC को माइनस करेंगे, वो अमाउंट जो रहेगी नजमा वो हुकूमत के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे CGST और HGST के तौर पर। यहाँ पे सिर्फ GST पूछा है तो हम सिर्फ GST मालूम करेंगे। तो GST कितना रहेगा, GST कितना रहेगा, ये कितना था, आउटपुट टैक्स था 14,750 और इनपुट टैक्स था 12,500 है ना। आउटपुट टैक्स मालूम है हमको और इनपुट टैक्स भी हमको पता है, यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों की तफरीक करेंगे तो 2250 रुपया। तो नजमा ने कितना अदा किया, नजमा के ज़रिए अदा किया जाने वाला GST 2250 2250 2250 रुपीज़। ओके, बहुत सिंपल जवाब है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। देखिए यहाँ पे अमीर इंटरप्राइजेस ने चॉकलेट खरीदते वक्त 3,800 रुपये GST अदा की। अमीर इंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बोतल, मैंने चॉकलेट सॉस बोतल खरीदा और GST कितना अदा किया खरीदते वक्त। अमीर इंटरप्राइजेस, अमीर एक ताजिर है यहाँ पर। ओके, ही सोल्ड दिस बॉटल टू अकबरी ब्रदर्स, किसको बेचता है वो, अकबरी ब्रदर्स को फ़रोख्त कर देता है। जब उसने ख़रीदा था चॉकलेट सॉस की बोतलें तो 3,800 क्या दिया था उन्हें, GST अदा किया था, यानी कि टैक्स अदा किया था। और जब उसने फ़रोख्त किया तो इतना वसूल किया, जाहिर सी बात है ज़्यादा वसूल किया और इतना पेड किया। ओके, अब इसके बाद मेनक फूड कॉर्नर अकबरी ब्रदर्स से वो बोतलें 45 रुपये में खरीदता। अब यहाँ पे मेनक आ गई। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, ध्यान दीजिए, एक है अमीर इंटरप्राइजेस, दूसरा है अकबरी ब्रदर्स और तीसरा कौन है, मेनक। मेनक ने क्या है कि अकबरी ब्रदर्स से वो बोतलें खरीदा तो कारोबार में अदा किया जाने वाला हमको GST मालूम करना है। इस पर से मरकज़ को अदा किया जाने वाला CGST मालूम करना है यहाँ पर, और रियासत को अदा किया जाने वाला HGST, यानी मरकज़ को अदा किया जाने वाला टैक्स CGST कहलाते हैं और रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स HGST कहलाते हैं, वो मालूम करना है। बहुत सिंपल है। यहाँ पर 3 लोग हैं, इसमें से एक जो है ग्राहक है, कस्टमर है। कस्टमर कौन है यहाँ पर, मेनक है ना। मेनक जो है वो बैंक जो जिसको बोलेंगे हम, बैंक जो है वो ग्राहक है, क्योंकि उसने खरीदा तो है लेकिन किसी को फ़रोख्त नहीं किया, इसका मतलब उसने यूज़ कर लिया। जो ख़रीदता है और ख़रीद कर फ़रोख्त नहीं करता है वो ग्राहक माना जाएगा, इसलिए कंसिडर किया जाएगा क्योंकि वो उसको बेचना नहीं है, उसको यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक अमीर इंटरप्राइजेस और दूसरा मेन है अकबरी ब्रदर्स। तो ITC का बेनिफिट यहाँ पे 2 लोग लेंगे, एक अमीर इंटरप्राइजेस लेगा, अमीर इंटरप्राइजेस, और दूसरा कौन है, अकबरी ब्रदर्स। ओके, ये अकबरी ब्रदर्स और अमीर इंटरप्राइजेस ये ITC का बेनिफिट लेंगे दोनों के लिए। तो उनका ITC कैसे रहेगा, हम सवाल को हल करते हैं। देखिए हल की तरफ आते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे कौन आया, अमीर इंटरप्राइजेस, तो हम अमीर इंटरप्राइजेस के लिए सॉल्व करेंगे। हाँ,
ट्रेडिंग चेन पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग चेन में 3 लोग क्लियर नज़र आ रहे हैं। देखिए आमिर इंटरप्राइजेस है, अकबरी ब्रदर्स है और मैंक फूड कॉर्नर है। तो यहाँ पे देखिए अकबरी ब्रदर्स ने किससे ख़रीद के लाया ये बात नहीं मालूम है हमको, लेकिन उसने ख़रीदा है। ख़रीदते वक्त कितना पेड किया था उन्हें, GST 3800 उन्हें टैक्स दिया था। तो वो टैक्स को आमिर इंटरप्राइजेस क्या कहेंगे अपने लिए वो ITC कंसिडर करेगा उसको, ओके। और जो फ़रोख्त वक्त वसूल करेगा, फ़रोख्त वक्त उसने कितना वसूल किया 4100, उसके लिए वो आउटपुट टैक्स हो जाएगा आमिर इंटरप्राइजेस के लिए। फिर अकबरी ब्रदर्स है, अकबरी ब्रदर्स ने किससे ख़रीदा, आमिर इंटरप्राइजेस से। आमिर इंटरप्राइजेस से कितने में ख़रीदा उसने, 4100 रुपये के लिए, 41 रुपये में। तो अकबरी ब्रदर्स क्या कहेगा, आमिर इंटरप्राइज को जितना उसने टैक्स अदा किया वो उसके लिए ITC हो जाएगा अकबरी ब्रदर्स के लिए, और मैनक से जितना वसूल किया वो उसके लिए आउटपुट टैक्स हो जाएगा। तो याद रखिए ये आमिर इंटरप्राइज के लिए ITC है और 4100 रुपये ये जो है उसके लिए आउटपुट टैक्स है। यही 4100 रुपये अकबरी ब्रदर्स के लिए ITC है, और अकबरी ब्रदर्स ने जितना वसूल किया वो उसके लिए आउटपुट टैक्स 4500 रुपये है। तो यहाँ 2 लोग इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही कहा था कि जो तिजारती जंजीर है इसमें मैन्युफैक्चरर है जो पर्दे के पीछे है, यहाँ पर अभी उसका नाम का जिक्र नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर्दे लगाए हैं, और आगे मैनक फूड कॉर्नर है। यानी कि मैनक फूड कॉर्नर ने क्या किया, उसने लेकर गया लेकिन उसने किसी को फ़रोख्त नहीं किया, इसलिए यहाँ पे इसको रोकते हैं। तो यहाँ पे 2 ही लोग इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आमिर इंटरप्राइजेस और अकबरी ब्रदर्स, दोनों के लिए हमको टैक्स कैलकुलेट करना रहेगा। तो चलिए हम आमिर इंटरप्राइजेस के लिए कैलकुलेट करते हैं। पहला नाम है आमिर इंटरप्राइज। आमिर इंटरप्राइजेस ने ख़रीदते वक्त कितना टैक्स अदा किया था, 3800 रुपये। तो उसके लिए ITC कितना हो जाएगा, 3800 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आमिर इंटरप्राइजेस ने कितना वसूल किया, अकबरी ब्रदर्स को बेचा तो 4100 रुपये, तो उसका आउटपुट टैक्स कितना रहेगा, 4100 रुपये। बात समझ में आई। अकबरी ब्रदर्स ने जब माल खरीदा था, अशिया ख़रीदा था तो 3800 रुपये टैक्स दिया था, तो उसके लिए वो ITC होगा, ख़रीदते वक्त दिया जाने वाला टैक्स ITC। आमिर इंटरप्राइज ने अकबरी ब्रदर्स को बेचा, आमिर इंटरप्राइज ने अकबरी ब्रदर्स को फ़रोख्त किया और फ़रोख्त के वक्त इतना वसूल किया, तो जो वसूल करेगा वो टैक्स उसके लिए आउटपुट टैक्स होगा। तो यहाँ पर हम GST मालूम करें, GST पेबल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, किसके लिए मालूम करें हम, आमिर इंटरप्राइज के लिए। बात समझ में आई। तो आउटपुट टैक्स कितना है यहाँ पे 4100 रुपये, और इनपुट टैक्स कितना था इसका, आउटपुट टैक्स कितना था 41 रुपये, इनपुट टैक्स कितना 38 रुपये, कितना बचा 300 रुपया। अभी 300 रुपये जो आमिर इंटरप्राइजेस पहले तो 38 रुपये दे चुका, तो उसका फ़ायदा उसने लिया, जो वसूल किया ना, देखो इतना वसूल किया उसने किससे, अकबरी ब्रदर्स से। गवर्नमेंट की नज़र इस बात पर है कि उसने 3800 रुपये ख़रीदते वक्त टैक्स दिया था, लेकिन इतना ज़्यादा टैक्स वसूल किया तो उसका जो फ़र्क बचा वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाना चाहिए। तो यहाँ से उसको माइनस करेगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, 4100 में से 3800 3800 को माइनस करेगा, GST पेबल इज इक्वल टू ₹300। तो GST पेबल इज इक्वल टू 300 रुपीज़। 300 के 2 पार्ट करेंगे, 300 के 2 पार्ट करेंगे यहाँ पर। 1 मिनट, ओनली 1 मिनट बच्चों वेट करो, हाँ 1 वेट करो इसको। GST इज इक्वल टू पेबल ₹300 रुपीज़, हाँ 300 रुपीज़ पैसा दे चुके थे 300 रुपीज़। हाँ यहाँ पर GST पेबल है, तो अब इसके 2 पार्ट करेंगे, HGST और CGST। HGST और CGST इसके 2 पार्ट करेंगे। कैसे 2 पार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CGST इसका हाफ हो जाएगा GST का हाफ, आधा कितना होगा CGST होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, CGST इज इक्वल टू 1/2 GST, ओके। ये पहली मश्क में हम कर चुके इस तरह से। तो CGST इसका आधा कर देंगे 150 रुपीज़ और HGST 150 रुपीज़। तो इस तरह से अकबरी जो आमिर इंटरप्राइजेज है इसका कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इसके ज़रिए अदा किया जाने वाला हुकूमत को, कौन सी हुकूमत, यहाँ पे मरकज़ को अदा किया जाने वाला टैक्स, और ये स्टेट को भी अदा किया जाने वाला टैक्स कंप्लीट हो गया। किसकी मदद से, अकबरी ब्रदर की वजह से, ओके। हाँ, तो यहाँ अकबरी ब्रदर्स का काम कंप्लीट होता है। बात समझ में आई। अकबरी ब्रदर्स का इनपुट टैक्स कितना था, ITC 3800 रुपये, आउटपुट टैक्स कितना था 4100 रुपये। GST पेबल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, 4100 में से 3800 को 300 के 2 पार्ट किए, एक को कहेंगे CGST और एक को कहेंगे HGST, और इस तरह से अकबरी ब्रदर्स का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। इस तरह से आमिर इंटरप्राइज का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। यह आमिर इंटरप्राइज है, आमिर इंटरप्राइज का कैलकुलेशन यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अब यहाँ पे कौन है, अकबरी ब्रदर्स है।
यहाँ पर कौन है, अकबरी ब्रदर्स। आमिर इंटरप्राइजेस कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब अकबरी ब्रदर्स ने कितने में खरीदते वक्त कितना टैक्स दिया था, 4100 रुपये, और फरोख्ते वक्त कितना वसूल किया, 4500 रुपये। तो अकबरी ब्रदर्स के लिए 4100 रुपये क्या रहेगा, ITC, और आउटपुट टैक्स कितना रहेगा, 4500 रुपये। ओके, तो अब अकबरी ब्रदर्स के लिए हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दूसरे पेज पर हम आए, अकबरी ब्रदर्स के लिए ITC कितना रहेगा, 4100 रुपये, क्योंकि अकबरी ब्रदर्स ने 4100 रुपये जब खरीदा था तो आमिर इंटरप्राइज को दिया था, तो ये उसके लिए ITC हो जाएगा। और अकबरी ब्रदर्स ने मेहनत से वसूल किया 4500 रुपये टैक्स, तो वो उसके लिए आउटपुट टैक्स हो जाएगा। इस तरह से GST इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC। ये GST का फार्मूला याद कर लीजिए, GST इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC। आउटपुट टैक्स किसको कह रहे हैं, जो फरोख्त करते वक्त वसूल किया जाता है टैक्स, वो आउटपुट टैक्स होगा, और जो खरीदते वक्त दिया जाता है टैक्स वो इनपुट टैक्स होगा। और सिर्फ दो ही लोग इसको बेनिफिट लेंगे, कौन, एक होलसेलर और एक रिटेलर। बीच में यहाँ पे आमिर इंटरप्राइजेस है और दूसरा नंबर पे कौन है, अकबरी ब्रदर्स। ठीक है, तो ये मालूम कर लेंगे। 4500 में से 4100 गया, 400 बचा। अब इसका हाफ करेंगे तो आधा CGST हो जाएगा और आधा HGST हो जाएगा। हाफ कर सकते हैं आप यहाँ पे, CGST इक्वल टू 1/2 GST लिखेंगे आप, और यहाँ से इस तरह से CGST मालूम हो गया 200 रुपये और HGST मालूम हो गया 200 रुपये। तो दोनों हमने ये तिजारत में हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत को अदा किया जाने वाला टैक्स और रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स मालूम कर चुके हैं। तो इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना। अब इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चंडीगढ़ वफादी रियासत है, मरकज़ी इलाका है ना, मलिक गैस एजेंसी यहाँ पर, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। परचेज द सम गैस सिलेंडर, इसने कुछ गैस सिलेंडर खरीदा है ना, पेशावराना इस्तेमाल के लिए। कुछ गैस सिलेंडर कितने में खरीदे, 24,500 रुपये में खरीदे हैं, टैक्स नहीं है, याद रखिए। इससे पहले के जो सवाल थे उसमें डायरेक्ट टैक्स दिया हुआ था। अब यहाँ पे 24,500 रुपये कीमत है। सवाल में डिफरेंस को समझिए। सवाल नंबर 1, 2, 3 में ऑलरेडी पहले से टैक्स कैलकुलेट था, GST वहाँ पे पहले से जो ITC था वो कैलकुलेट था। अभी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं है। यहाँ पे अमाउंट, ये जो रकम दी गई है, कीमत दी गई है सिलेंडरों की 24,500 रुपये, और ग्राहक को कितने में भेजा, 26,500 रुपये में फ़रोख्त किए। इस कारोबार में 5% शरह से अदा किया जाने वाला GST मालूम करना है। क्या शरह है, GST की शरह 5% है, और इस पर से मरकज़ को अदा किया जाने वाला CGST और रियासत को अदा किया जाने वाला। अब यहाँ पे रियासत जो है, चूँकि मरकज़ी इलाका है, तो मरकज़ी इलाके के लिए देखिए, ये मरकज़ी इलाके के लिए CGST, यहाँ पे मरकज़ के लिए CGST है, लेकिन ये वफाती रियासत है ना, इसको हम यूनियन टेरिटरीज है ये, इसलिए इसको SGST के बजाय UTGST लिखेंगे, बस इतना ही फ़र्क रहेगा। ओके, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है इसलिए इसको UTGST लिखेंगे, बस फ़र्क कुछ नहीं है, सवाल कैलकुलेशन एक जैसा है। तो हम यहाँ पे सवाल को किस तरह से हल करते हैं देखते हैं। तो पहले यहाँ पे रेट ऑफ GST क्या है, शरह, GST की शरह कितनी है, 5%। मैंने लिखा GST की शरह 5% है। ओके, यहाँ पे ताजिर एक ही है, ताजिर अलग नहीं है, सिर्फ उसने ख़रीदा और इतने में फ़रोख्त कर दिया, लेकिन GST की शरह दी गई है। GST हल करना पड़ेगा, पहले हमको ख़रीदते वक्त अदा किया जाने वाला GST हल करना पड़ेगा, यानी कि ITC मालूम करेगा। तो ख़रीद के वक्त दिया जाने वाला टैक्स मालूम करना होगा 5% की शरह के मुताबिक। ये 24,500 रुपये कीमत थी खरीदते वक्त, और फ़रोख्त करते वक्त कीमत दूसरी हो गई है। ओके, क्योंकि वो मुनाफा लेकर उसमें फ़रोख्त कर रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, उसको ITC कहेगा, लेकिन किसको ITC कहेगा, 24,500 का 5%, क्योंकि GST की शरह दी गई है। GST हल करके, टैक्स हल करके नहीं दिया गया, याद रखिए। पहले सवाल नंबर 3 में ऑलरेडी वहाँ पर टैक्स कैलकुलेट था, अभी यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट नहीं है। तो यहाँ से हम ITC मालूम करेंगे। ITC 24,500 रुपये पर उसको ITC जो दिया हो 5% शरह के हिसाब से देंगे। कौन देगा, मलिक गैस एजेंसी। ओके, तो मलिक गैस एजेंसी ने ख़रीद के वक्त उसके ज़रिए दिया जाने वाला जो टैक्स है वो ITC है, और ITC कितना रहेगा, 24,500 का 5%। तो 24,500 का 5% को ज़रब करेंगे 5/100, यहाँ पे 5/100 लिखे। ओके, 0 गया, यहाँ पर 0 कट जाएगा ना, 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा। 5 से 245 को ज़रब कर देंगे, है ना, 2 0 कट गया, 5 से 245 को ज़रब करेंगे तो 1,225 रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। किसके लिए, मलिक गैस एजेंसी के लिए। बात समझ में, 5% शरह के हिसाब से GST मालूम कर ली। ओके, अब यानी कि जो उसने टैक्स अदा किया था खरीदते वक्त, जो टैक्स खरीदते वक्त अदा किया था वो टैक्स उसके लिए ITC था। ओके, अब फ़रोख्त वक्त वसूल किया जाना था, जाहिर सी बात फ़रोख्त कीमत ज़्यादा हो गई है, 26,500 है, तो 26,500 का हम आउटपुट टैक्स कहेंगे उसको, जो ग्राहक से वसूल किया जा रहा है। तो 26,500 पर 5% शरह के हिसाब से जो टैक्स हल किया जाएगा, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे 26,500 ज़रब
5%, 5% मतलब 5/100, 2020 कट गया यहाँ पर। अब यहाँ पे एक और अपने इसमें ऐड कर सकते हैं कि आउटपुट टैक्स बराबर कीमत, फ़रोख्त कीमत ज़रब जीएसटी की शरह, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, फ़रोख्त कीमत ज़रब जीएसटी की शरह, या ख़रीद कीमत ज़रब जीएसटी की शरह, ऐसा लिख सकते हैं। लिख लीजिए, उमेश लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए। तो टैक्स मालूम कर रहे हैं हम यहाँ पे 26,500 को 5% से ज़रब किए, 0 गया यहाँ से, 265 को 5 ज़रब करेंगे तो इतना रुपया आउटपुट टैक्स हुआ। यानी कि जब मलिक गैस एजेंसी ने ख़रीदा था 24,500 में, तो 5% के हिसाब से 1225 रुपया, 1225 रुपीज़ उसने आईटीसी पेड किया था, इन टैक्स क्रेडिट पेड किया था, तो उसके लिए वो आईटीसी हो गया। अब जब उसने फ़रोख्त किया सिलेंडर को 26,500 रुपये में, तो उसका 5% उसने जीएसटी वसूल किया, टैक्स वसूल किया, तो उसका आउटपुट टैक्स कितना हो गया, उतना उस टैक्स उसने वसूल किया। तो आउटपुट टैक्स मालूम हो गया, इनपुट टैक्स मालूम हो गया। तो अब जीएसटी पेएबल अदा किया जाने वाला जीएसटी बोलेंगे इसको, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ये जो जीएसटी उसने अदा किया, ये जो टैक्स उसने अदा किया, वो किसी और दूसरे ताजिर को अदा करके आया, तो ये अदा करने की जिम्मेदारी अब मलिक की नहीं है, हुकूमत के अकाउंट में डाल दी, वो जिसको अदा किया वो भेजेगा। अब इसकी जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ पर है, देखिए इसने जो वसूल किया और जितना अदा किया, दोनों का फ़र्क, इसको बोलेंगे जीएसटी पेएबल, यानी कि आईटीसी आउटपुट टैक्स में से आईटीसी को माइनस कर देंगे। तो ये आउटपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स में से आईटीसी को माइनस किए, कितना आया यहाँ पर 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो एचजीएसटी कितना रहेगा 150 रुपया, और सीजीएसटी नहीं बल्कि यहाँ पे सीजीएसटी की बजाय यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यूटीजीएसटी, क्या लिखेंगे यहाँ पे यूटीजीएसटी, ओके, इसको यूटीजीएसटी कहेंगे यहाँ पर। और इस तरह से यहाँ पर हमने जीएसटी के सवालों को कैसे हल करते हैं बहुत आसान तरीके से सीखे हैं, बहुत ही ईजी है। यूटीजीएसटी 150 रुपये और सीजीएसटी जो है एचजीएसटी जो है 150 रुपया अदा हो गया। बहुत आसान सवाल है, याद रखिए। जो टैक्स खरीदते वक्त अदा किया जाता है वो टैक्स को इनपुट टैक्स कहा जाता है, जो टैक्स फ़रोख्त करते वक्त ताजिर वसूल करेगा उसको आउटपुट टैक्स कहेंगे, और जीएसटी पेएबल का फार्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। कीमत रखेंगे, हल करेंगे, उसके दो हिस्से करेंगे, एक हिस्सा सीजीएसटी हो जाएगा, एक हिस्सा एचजीएसटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यूटीजीएसटी इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पंजाब की बात हो रही है, चंडीगढ़ की बात हो रही है, हरियाणा की राजधानी की बात हो रही है, पंजाब की राजधानी की बात हो रही है, क्योंकि ये मरकज़ी इलाका है चंडीगढ़ जो है ना, तो इसलिए यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, इसलिए इसको यूटीजीएसटी कहा गया। फ़र्क इतना ही रहा। ओके, चलिए हम यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। जो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और कोई मसाइल हो तो आप अपने फ़ोन पे भी कांटेक्ट करके सवाल का जवाब पूछ सकते हैं।